हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संघ प्रोटोजोआ के बारे में और यह पहला संघ है। तो आज हम लोग जानेंगे संघ प्रोटोजोआ क्या है, इसकी कितनी जातियां हैं, कितनी विद्यमान हैं, कितनी विलुप्त हो चुकी हैं और संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण क्या हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संघ प्रोटोजोआ के बारे में कुछ जानकारी। जैसे संघ प्रोटोजोआ को अगर हम इस शब्द को तोड़ते हैं तो प्रोटो का अर्थ होता है पहला और जोआ का अर्थ होता है जानवर यानी कि जंतु। यानी इससे यह पता चलता है कि संघ प्रोटोजोआ जो है इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वह पहले ऑर्गेनिज्म हैं जिनका निर्माण, जिनका जन्म पृथ्वी पे पहले हुआ, इसीलिए इनको पहला जंतुक बोलते हैं। और यह जितने भी पहले जन्म लिए हैं, जितने भी सबसे पहले जंतु ऑर्गेनिज्म का निर्माण इस पृथ्वी पे हुआ है, वो संघ प्रोटोजोआ के ही जंतुओं का हुआ है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा मित्रों, संघ प्रोटोजोआ की 64,000 जातियाँ ज्ञात हैं, जिसमें से 32,000 जातियाँ जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पे विद्यमान हैं और 32,000 जातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं संघ प्रोटोजोआ की। और संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी जंतु आते हैं वो सारे जंतु एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात इनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। लेकिन ये अपना पूरी तरीके से हर फंक्शन अपनी बॉडी में करते हैं, जैसे श्वसन करते हैं, परिसंचरण होता है इनकी बॉडी में, पाचन होता है, तो प्रोसेस सारी होती हैं। बहुकोशिकीय एनिमल की सारी प्रोसेस इस एनिमल में पाई जाती हैं, पर जबकि यह ऑर्गेनिज्म, यह जंतु, ये जानवर एक कोशिकीय होता है। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने एनिमल आते हैं सब एक कोशिकीय होते हैं। तो आइए बात करते हैं संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण। सबसे पहले मैं बात करूंगा संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने एनिमल आते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं। और संघ प्रोटोजोआ के एनिमल जो होते हैं वो गीली मिट्टी, नम मिट्टी, नदी, नहरों, पोखरों, तालाबों, झीलों आदि की जल की तलहटी में पाए जाने वाले ये ऑर्गेनिज्म हैं। और गीली मिट्टी में भी ये ऑर्गेनिज्म, ये जंतु मिलते हैं। अगला जो इसका लक्षण है, अगला जो कैरेक्टर है संघ प्रोटोजोआ का, वो है इनमें गमन जो होता है वो पादाफ के द्वारा होता है। पादाफ यानी कि स्यूडोपोडिया के द्वारा, कूटपात के द्वारा होता है। और गमन इसमें पश्चिमाभिकाओं के द्वारा होता है, यानी कि सीलिया के द्वारा होता है। कसाब के द्वारा इनमें गमन होता है, यानी कि फ्लैजेला के द्वारा गमन होता है। तो गमन किसके द्वारा होता है? सीलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया के द्वारा संघ प्रोटोजोआ के जंतु जो हैं वो गमन करते हैं। इनमें जो पोषण होता है वो प्राणीसम होता है, परजीवी होता है, सहजीवी होता है, सहयोग करके भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरे पे आश्रित होकर भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँ इसमें परपोषी और स्वपोषी, जैसे कि इस संघ का जो एनिमल है वो युगलीना की मैं बात करूँ तो युगलीना या स्वपोषी होता है, परजीवी भी होता है। स्वपोषी ये अपना हरित लवक के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रवृत्ति रखता है और ये अपनी स्वभाव से ये एक प्रकार का जंतु है। अगले मैं करेक्टर की बात करूँ संघ प्रोटोजोआ के, तो वो क्या है? जैसे संघ प्रोटोजोआ का जो एनिमल है, संघ प्रोटोजोआ का जो ऑर्गेनिज्म है, वह उसमें जो जनन होता है वो जनन किस प्रकार का होता है मित्रों? तो जनन उसमें जो होता है लैंगिक अलैंगिक होता है, सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल होता है। सेक्सुअल क्या है? सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में युग्मक का संलयन होता है, यानी युग्मक मिलते हैं, मेल फीमेल युग्मक का संलयन होता है और एक नए जंतु का यानी जीव का निर्माण होता है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें द्विविभाजन होता है, बहुविभाजन होता है और मुकुलन के माध्यम से जीव का जन्म होता है। तो यह जनन जो संघ प्रोटोजोआ में जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का इसमें जनन होता है। तो ये अभी तक मैंने आपको जो बताएं ये सब संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण थे। अब मैं बात करूंगा संघ प्रोटोजोआ के कुछ उदाहरण, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है
और भी कुछ एनिमल हैं, बहुत ढेर सारे एनिमल हैं जो संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, संघ प्रोटोजोआ से वो बिलोंग करते हैं। और संघ प्रोटोजोआ को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अमीबा होता है, यह, एक बात और बताऊं, संघ प्रोटोजोआ के जो प्राणी हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है। किसी किसी जंतु का आकार तो निश्चित होता है, लेकिन किसी किसी जंतु का आकार संघ प्रोटोजोआ में निश्चित नहीं होता। जैसे अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा में द्विविभाजन भी होता है, बहुविभाजन भी होता है, तो इनका आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का नाम है अमीबा प्रोटियस, और यहाँ पे अमीबा है जो वो वंश है, प्रोटियस इसकी जाति है। अमीबा की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं रसेल वान रोसेफाफ ने 1755 में अमीबा की खोज की थी। और इसका जो संघ प्रोटोजोआ का अगला एनिमल है वो पैरामीशियम है। इसको चप्पल जंतुक बोलते हैं। ये स्लीपर के जैसा इसका आकार होता है, इसलिए इसको चप्पल जंतुक बोलते हैं। अमीबा में कूटपादों के द्वारा, यानी कि कह सकते हो कसा उसके पश्चमाभ यानी कि स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा में गमन होता है। और युगलिना में फ्लैजेला के द्वारा गमन होता है, पश्चिमाभिकाओं के द्वारा, कशाभिकाओं के द्वारा, और पश्चिमाभिकाओं के यानी कि सीलिया के द्वारा जो गमन करता है वो है आपका स्लीपर जंतुक यानी कि पैरामीशियम है। तो ये सब हैं संघ प्रोटोजोआ के एक कोशिकीय एनिमल। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया संघ प्रोटोजोआ के बारे में, संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षणों के बारे में, और इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल में कुछ जंतुओं का नाम हमने आपको बताया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मित्रों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको अगली वीडियो जीव विज्ञान की दिखा के आपको अच्छा नॉलेज जीव विज्ञान का दे सकूं। मैं शैलेंद्र सिंह, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।